हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फास्ट कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं और फास्ट कैलकुलेशन के माध्यम से 2 अंकों व 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग मात्र कुछ सेकंड में करना सीखेंगे। इसके बाद हम वर्गमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मतलब घनमूल और क्यूब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज फिलहाल आपको 2 अंकों 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग बताने जा रहे हैं और एक चीज आपको बता रहे हैं कि बहुत लोगों को लगभग 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग याद होगा। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 आदि संख्याओं का वर्ग सबको अच्छे से याद होगा। फिर भी हम उसको कैसे ट्रिक से तुरंत एक स्टेप में निकाल सकते हैं वो हम आज जानेंगे। तो एक फॉर्मूले से हम निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b के स्क्वायर से हम सभी 2 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं मात्र एक स्टेप में। तो पहले इसको लिख लेते हैं a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और हम नंबर लेते हैं 12। तो 12 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 144 होता है, 144 होता है, लेकिन इसको अब कैसे इस फॉर्मूले से निकालेंगे वो भी एक स्टेप में। तो इसे आप मान लीजिए b और इसे मान लीजिए आप a। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया। फिर कह रहा है कि ab मतलब 1 का गुणा 2 में करना है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 2। फिर कह रहा है बगल में 2 है, 200 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 4, मैं 4 लिख लिए। फिर अगले स्टेप में a स्क्वायर मतलब ये बचा हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आ तो 144, 12 का स्क्वायर 144 और ट्रिक से हमने निकाल दिया 144। इस तरह और नंबर लिख लीजिए 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर में आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। चलिए 3 का स्क्वायर करिए 9, फिर 1 का 3 में मल्टीप्लाई करिए 3 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1, तो आ गया 169। तो इसी प्रकार हम सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब हम 11 से लेकर के 31 तक की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो हमें 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है? 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही उसके आगे जैसे 32 से लेके यदि हम किसी भी संख्या का 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालते हैं और जाते हैं 99 तक, तो 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप जो है ध्यान रखिए कि यदि 11 से लेकर 31 तक की संख्याओं का हम 2 अंक वाली संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो हमें 3 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी और जैसे ही 32 से हम 99 तक जाते हैं तो 4 अंक वाली प्राप्त होगी। उसके बाद 99 के बाद तो 100 हो जाएगा, 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी, उसको अभी जस्ट इसके बाद बताएंगे। तो हमने 12 का दिखा दिया, 13 दिया, तो एक बड़ी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 23 का स्क्वायर निकालते हैं। तो अभी हमने बताया कि इसको आप a सपोज कर लीजिए, इसको b कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले का आइए, कह रहा है कि b का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 और 6 में 2 का मल्टीप्लाई तो 12 और 12 में 2 हमने ले लिया, यहां लिख लिया और एक हमने पास में लिया, मतलब कैरी के रूप में हमने उसको पकड़ लिया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, तो 529। देखिए एक स्टेप में हो रहा है। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि एक स्टेप, मात्र एक स्टेप में हम किसी भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने करके दिखा दिया। इसी प्रकार एक और संख्या ले लीजिए, बड़ी संख्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 56 का स्क्वायर। अब देखिए 56 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमें 4 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तो लिखवाया आपको कि 11 से लेकर 31 तक 3 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी, लेकिन 32 से लेकर हम 99 तक जाएंगे तो हमें 4 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। तो हम जब 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे। 6 का स्क्वायर करिए तो 36 आएगा, 36 में 6 लिख लीजिए, कैरी पकड़ लीजिए 3 आपके पास है। फिर 5 का मल्टीप्लाई 6 में करिए हो जाएगा 30 और 30 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 60 और 60 में 3 जोड़ दीजिए हो जाएगा 63 और 63 में
63 में 3 यहाँ लिख दीजिए और 6 पकड़े रहिए, कैरी रूप में लिए रहिए। फिर 5 का स्क्वायर करिए 25 और 25 और 6 25 6 31, तो आपका मिल गया 31 36। तो इस प्रकार हम देखिए 4 अंक वाली संख्या प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम 99 तक जितनी भी संख्या है इसी रूल से ही एक सिंगल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन ले देखिए यही मेन फॉर्मूला है, चाहे उसे शो करें चाहे ना करें, मैंने शो करके दिखाया चीजों को। फिर से एक बार बता रहे हैं, 6 का स्क्वायर हमने किया इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 36 हो गया, और 36 में हमने 3 क्या किया, कैरी पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमने 5 का 6 मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 30 में 2 को मल्टीप्लाई किया 60 हो गया, 60 में हमने 3 जोड़ दिया 63 हो गया, लिख दिया 3 6 कैरी हो गया, 5 स्क्वायर किया 25 और 25 में हमने 6 जोड़ दिया तो हमारा 31 हो गया। तो 31 36 देखिए ये रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि 32 से 99 तक जाएंगे तो 4 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी, और यदि 31 तक निकालेंगे तो हमें 3 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। 105 ये 3 अंक वाली संख्या है। अब हम इसका वर्ग निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से। आप यहाँ पे इसको ऐसे कॉमन लगा दीजिए, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a। अब चलिए 5 का स्क्वायर करिए तो 25 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया, कैरी आपका हो गया 2। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 50 50, और 50 में 2 को मल्टीप्लाई करिए 100, और 100 में 2 जोड़ दीजिए तो 102, और 102 का हमने 2 लिख दिया, ठीक है, और हमारे पास बच गया 10 बच गया। चूंकि 102 ऐसे लिखेंगे तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं और 10 को आगे के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 100 मिलेगा, और 100 में हमें क्या ऐड करना है, हमको 100 में ऐड करना है 10, तो क्या हो जाएगा 110। देखिए अब आप फोन से भी इसको चेक करेंगे तो आपको इतना ही आएगा। एक तरीका इसका और है, एक तरीका ये आप इस फॉर्मूले से निकालें। एक तरीका क्या है कि आप 105 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस पे यहाँ से कॉमन लगाइए, एक ऐसे लिखिए, उसके बाद जो है ये जो 2 डिजिट बच रहा है इसका डबल कर दीजिए तो आपका हो गया 10, और इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया 25। देखिए ऐसे ही हो गया आपका। अब 106 ले लीजिए, 6 का स्क्वायर करिए तो इसका कर दीजिए डबल तो 12 हो गया, इसका कर दीजिए स्क्वायर तो 36 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और 106 को निकाल के बराबर दिखा देते हैं 106 का स्क्वायर, ये यहां से कॉमा लगा लीजिए, ये हो गया आपका a, आपका हो गया b। अब 6 का स्क्वायर करिए 36, और हाथ में आया जो है कैरी आया 3 ये रहिए। अब 10 का मल्टीप्लाई 6 में करिए 60, 60 का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो हो जाएगा 112, 60 का सॉरी 120 हो गया, और 120 में हमको क्या करना, 3 जोड़ना है तो 123 हो जाएगा, तो 123 हो गया, और हमने 3 यहाँ ले लिया। उसके बाद हमारा जो है 12 आगे के लिए छोड़ देंगे। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। देखिए इस तरीके से भी आ गया एक स्टेप में, और इस तरीके से आ गया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब हम 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हमको 5 अंकों वाली संख्या भी मिलेगी, और हमें 6 अंकों वाली संख्या भी 100 से लेकर के 316 तक 3 अंकों वाली संख्या है ये। यदि यहाँ तक वर्ग निकालते हैं इसका तो हमें 5 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी, और 317 से यदि हम लेके चले जाए 999 तो हमें जो है 6 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जो है आप 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग आसानी से मात्र एक स्टेप में आप कर सकते हैं, जो कि मैंने करके दिखाया है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है ना यही मुझे इंस्पायर कर रहा है और मैं नई नई चीजों को आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूब रूट और क्यूब और स्क्वायर रूट के बारे में डिस्क्राइब करूंगा।